प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सूरज नाम का युवक रहता था। पेशे से सूरज एक किसान था और कुछ बीघे जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उस जमीन पर जो फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वो साल सूरज के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सूरज अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन सूरज का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थीं और गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध वो घर घर बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो गायों से दूर तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आती, चारा डालने की आती, तो वो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस उसी के पास आ जाएंगे। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों का बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकालते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, जो हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वो कहता है कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूं। और इस प्रकार वो अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गाय ने ही उसके खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उस खेत में उसने गाय के पैरों के भी निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि ये गाय उसके पड़ोसी की ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो राहत में अपनी फसल की देखभाल वही खेत में अपनी झोपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना यह विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कलह के दिन आ जाएंगे। उसी रात को सूरज अपना खाना पीना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी मां समान है और मां पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहां पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही आंक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हाँकने से एक खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हाँकने का बहुत प्रयास किया। वो इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे सूरज की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वो खुद पे से काबू होता जा रहा था और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब वो अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वो भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वो गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वो गाय एक जगह पे पानी मेरी पटकर वहीं जमीन पर गिर गई और बदकिस्मती से जहां पर वो गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय की उस पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। ये घटना होने के बाद सूरज का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उस सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उससे कोई पाप हो गया? क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसी सोच विचार में वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वो गाय तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की,
लेकिन रात में ना तो उसे कोई चिकित्सक मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वो पूरी रात उस गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ एक तरह उसका दिल उसे बार बार दिखा रहा था। वो खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तो कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने सूरज को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और सूरज ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि ये उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिन्स गवाली की वो गाय थी, यानी कि सूरज का पड़ोसी। उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सूरज खुद यहाँ पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। थैंक यू।